हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर। मैं हूं समीर कुमार। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर पे। आई हार्टली वेलकम यू गाइस। आज हम देखने वाले हैं जेपीएससी जनरल स्टडीज़ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मींस झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा 2003 से लेकर के 2021 तक ऑलमोस्ट अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई गई हैं उनमें आई हुई सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। आज पीआईक्यू सीरीज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम हिस्ट्री की एंशिएंट इंडिया पार्ट्स प्राचीन भारत से आए हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे आने वाले वीडियोस में मेडिवनल इंडिया, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो भी देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, उनसे भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम सारे देखेंगे। And guys, if you are new to my channel, please support me, please subscribe the channel. फ्रेंड्स, आप जानते हो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक बेसिकली इफ़ यू रियली वांट बी ऑफिसर, अगर आप ऑफिसर बनने को देखते हो, सोचते हो, सो PIQ इज़ गोइंग टू अ की फैक्टर। लाइक PIQ इज़ द की गाइज। ये अकेला मतलब PIQ विल take you to the more closer to your dream, becoming adhikari and serving our beautiful place Jharkhand and ultimately India as well. शॉर्ट में कहें तो PIQ लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस न सिर्फ आपको एग्ज़ाम की नेचर बताएगा बल्कि सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल सकता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सो आज ये एंशिएंट इंडिया का है। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेपीएससी के, जिस भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें प्राचीन भारत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनका एक इकट्ठे एक ही जगह पे कंपाइलेशन मैंने किया हुआ है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी मददगार और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। फाइन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, एंड डी टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तांबा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? सो मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, दूसरा पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। सो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। सो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिले हैं गाइस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 24। सो टोटल पुराणों की संख्या जो है 18 है। ठीक है, ऑलराइट। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए धर्मसूत्र, टीकाएं, स्मृतियाँ या उपरोक्त सभी। सो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीज़ें। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार किया व्यापार हुआ करती थी? ठीक है, पर्सिया से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से या इन सारों में, इन सभी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम व्यापार जो पर्सिया से भी होती थी, मिस्र से भी होती थी, मेसोपोटामिया, इन सब से होती थी। ठीक है, नाउ भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? सो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा में है गाइस। ठीक है, नाउ निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, एंड ऑप्शन बी यजुर्वेद, थर्ड है अथर्ववेद, एंड डी सामवेद। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, अथर्ववेद। ठीक है, नाउ निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? इंद्र भगवान, वरुण, अग्नि या सोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो ऑप्शन बी ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? अस्किनी, वितस्तता, परुस्नी या अस्तद्री। सो इसका झेलम का जो प्राचीन नाम था वितस्तता था, ठीक है। नाउ इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सो संगीत से जुड़ा ग्रंथ सामवेद है गाइस, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10, 25, 20 या 40। सो ऑप्शन ए 10 मंडल हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऋग्वैदिक काल में आमजू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन ए है बड़ी लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, विवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, या तलाकशुदा लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, ठीक है। नाउ ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी विधाता, सी सभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। सो इसका आंसर सी हो जाएगा सभा, ठीक है। सो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे सभा कहा जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज, इसके बाद चैतन्य, या रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, रामानुज चैतन्य या शंकराचार्य, या शंकराचार्य उसके बाद चैतन्य या रामानुज। सो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीन्स पहले शंकराचार्य है, देन उनके शिष्य रामानुज एंड देन चैतन्य, ठीक है। नाउ सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? ऑप्शन ए ईसाउपनिषद, ऑप्शन बी मुंडिकोपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, या फिर बृहद आरण्यक उपनिषद। सो ऑप्शन बी इज द आंसर मुंडकोपनिषद, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या बताती है? आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी, या लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी? ऑप्शन डी इज द आंसर। सो चारवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, मौखलीपुत्र घोषाल, कपिल या बद्रायन। सो मौखलीपुत्र घोषाल आजीविक संप्रदाय के संपादक हुए थे, संस्थापक हुए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक से संबंधित वर्णन सही है? बुद्ध के निर्वाण, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्मचक्र परिवर्तन। सो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। गाइस सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो ऑलरेडी जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तरह तरह के एग्जाम्स, उन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं गाइस, ठीक है। सो इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल। वन मोर थिंग गाइज, if you are very new to my channel, please do subscribe and support me. ऑलराइट, सो गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध मुद्रा का नाम क्या है? अभय, धर्मचक्र, ध्यान या भूमि स्पर्श। सो ऑप्शन बी इज द आंसर धर्मचक्र, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? सो शिल्पाधिकारम, मणिमखलय, तिरुमुराय या लोका अपमियम। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरुमुराय, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप से संबंधित सही है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, शांड या महाविनिष्क्रमण। सो स्तूप से संबंधित जो इसमें वर्ड है जो सही है महापरिनिर्वाण है, ठीक है। ऑलराइट, यमक बुध पितक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सूत, अभिधम्ब, ऑप्शन नंबर सी विनय, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। सो यमक बुध पितक से संबंधित है अभिधम्ब, अभिधम्ब पितक यमक बुध पितक से संबंधित है, ठीक है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शन ए थारवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान। सो ऑप्शन सी इज द आंसर वज्रयान, ठीक है। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, ओके।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? ऑप्शन ए तमिल, पाली, प्राकृत या संस्कृत। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, हीनयान, सॉरी पाली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज नाम से जाना जाता है? लाइक लाइट ऑफ एशिया, महात्मा गौतम बुद्ध, जरथ्रुस्त, ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद। सो एशिया का लाइट या एशिया का ज्योतिर्पुंज आपको महात्मा बुद्ध का बोला जाता था, गौतम बुद्ध को, ठीक है। दिगंबर या श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, जैन धर्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप जहां बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था? शरीरिका, उद्देशिका, परिभौगिक या संकल्पित। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, शरीरिका। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत। सो जैन मत इज द आंसर। जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में हुई थी? मागधी, प्राकृत, हिंदी, पाली। सो जैन ग्रंथों की रचना इनमें से प्राकृत भाषा में हुई थी, ठीक है। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ एंशिएंट इंडिया से पूछे गए क्वेश्चंस को ही यहाँ पे मैंने कंपाइल किया हुआ है। जेपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कमिंग वीडियो जो हमारा रहेगा, मेडिवनल इंडिया, मध्यकालीन भारत एंड देन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से पूछे गए सवाल, पूछे गए प्रश्न को मैं उसमें आपको बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, शुक्रदेव या वाल्मीकि। सो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित था? गंगा या गंडक, गंगा और सोन, गंगा गंडक और सोन, गंगा गंडक और घग्गर। सो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, ठीक है। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली या ग्रीवराज। सो मगध साम्राज्य की राजधानी ग्रीवराज थी, ठीक है। ग्रीवराज द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, सो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्जी, वत्स, काशी या सूरसेन। सो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी, ठीक है। मूविंग ऑन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेनचाओ, पानयांग, ऑप्शन सी हुआंग टी या हाटी। सो पेनचाओ। शक संवत कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 57 BC, ऑप्शन बी 248 BC, ऑप्शन सी 78 AD, ऑप्शन डी 319 AD। सो आंसर होगा इसका 248 BC, ओके। ऑलराइट, अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या विशाखादत्त। सो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? शकों ने या सातवाहनों ने, कुषाण या पार्थियन ने। सो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण थे, ठीक है। ऑलराइट, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उसके बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी बनारस, डी सांची। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। मूविंग ऑन, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व। सो ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व। निम्न में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया? ऑप्शन ए बिंदुसार, या फिर पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक या विष्णुगुप्त। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दासता नहीं थी। कौन से स्रोत?
अर्थशास्त्र या अशोक के शिलालेख बाहर या दीपवमसा या मेगास्थनीज का इंडिका। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। ऑलराइट। सानिध्यता मौर्य प्रशासन में निम्न किस विभाग का प्रभारी था? भंडार गृह के प्रभारी को बोला जाता है सानिध्यता, या फिर अश्वाराही को, या कोषागार को, या ग्रामीण प्रशासन को। सो इसका आंसर हो जाएगा कोषागार, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्युदंड, कारावास, सामानों की कुर्की या जब्ती, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। ठीक है। सो मौर्य काल में टैक्स को चुराने के लिए डायरेक्टली मृत्युदंड की प्रावधान था। ऑलराइट। नाउ मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन सी लिपि में थे? अरमाइक लिपि में, देवनागरी में, या ब्राह्मी लिपि में, या खरोष्टी लिपि में। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि में। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? पांचवा बृहद स्तंभ लेख को, पहला लघु स्तंभ लेख को, तीसरा लघु स्तंभ लेख, या दूसरा बृहद स्तंभ लेख। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा लघु स्तंभ लेख। निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत व महत्वपूर्ण जानकारी देता है। बंधायन धर्मसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, या कामांदक नीति शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑलराइट। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कौटिल्य शास्त्र, चाणक्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, या धर्मशास्त्र। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, अर्थशास्त्र। मूविंग ऑन। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी वज्रयान, महायान, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महायान। ऑलराइट। सो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र को बोला जाता है, या अगस्त्य को, वशिष्ठ को, या सांबर को। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य ऋषि को। ठीक है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, या फिर अल्पादु दान लेख में, या हनमकुंडा उत्कीर्ण लेख में। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, या वाकाटक ने, या गंगा ने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक ने। ठीक है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्धों के, बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, या तीनों के। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? भर्तृहरि, वाल्मीकि, पाणिनि, या कालिदास। सो अभिज्ञान शाकुंतलम हैज बीन रिटन बाय कालिदास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिन्होंने एक नए प्रकार का कर तुरुस्क दंड लगाया? जयचंद्र ने, गोविंद चंद्र ने, या चंद्रदेव ने, या विजय चंद्र ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, चंद्रदेव ने। पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था? मंडल, मुक्ति, एकता, या विषय। सो ऑप्शन डी, विषय बोला जाता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, समुद्रगुप्त। ऑलराइट। किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट। सो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पे हर्ष पर विजय का वर्ष था? मतलब पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर कब विजय प्राप्त किया था? 612 ईस्वी पूर्व, 618, 622 ईस्वी, या 634। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 634। ऑलराइट। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? युआन त्सुआंग, फाहियान, सुंग यून, या आई जिंग ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, सुंग यून। ठीक है, सुंग यून। ऑलराइट। ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक नेचुरल हिस्टेरिका के लेखक हैं? तीसियस, प्लीनी, निरियाकस, या हेरोडोटस। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, प्लेनी। ऑलराइट। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था? अरिकमेड़ू, भाग्रपीर, तामलुक, या राजगीर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, तामलुक।
राजतरंगिणी के रचयिता हैं छमंद्र, कलहन, बिलहन, राजशेखर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, कलहन। ठीक है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी वाकाटक या चालुक्य। सो पहले कौन सा वंश आया इसके बारे में है, तो ऑप्शन सी विड बी द आंसर। पहले ए सातवाहन, देन वाकाटक एंड देन चालुक्य। ठीक है। कलहन की राजतरंगिणी की तरह ही एक पुस्तक गौडवाहों किसने लिखी थी? वाकपति द्वारा या बाणभट्ट द्वारा, बिल्हन द्वारा या संध्या करनन्नी द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, वाकपति द्वारा। ठीक है। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्र, बी समुद्र बीच, सी तेल सोदा कारखाना या डी सूर्य मंदिर। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, सूर्य मंदिर। ऑलराइट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी झारखंड। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। ठीक है। जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया हुआ था। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है गाइस। ऑलराइट, सो निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से भी प्रसन्नता अनुभव करता था? चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, समुद्रगुप्त। ऑलराइट, सो हियर वी गो गाइस, दीज आर द क्वेश्चंस which have been already asked by JPSC in various examination conducted by JPSC के द्वारा कंडक्ट किए गए 2003 से लेकर 2021 तक के एग्ज़ाम्स में, प्री एग्ज़ाम में एंशिएंट इंडिया से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आप जानते ही हो कि ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से कई सेम क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकते हैं आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में से भी। सो इसको भी देखते चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर PYQ आपका स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का नेचर आप समझते हो, सो डेफिनेटली अपकमिंग एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद किए होंगे। सो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आई कुड गेट मोटिवेशन एंड आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू गाइज। My next video would be on medieval India, मध्यकालीन भारत, and then I would be going for the modern India. इसके बाद आपको जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इन सारे सेक्शन से भी जितने क्वेश्चंस आए हैं और सारे क्वेश्चंस इकट्ठे आपको एक ही जगह पे सारा मिल जाएगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कहीं ना हो, है ना। वंस अगेन गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, नए हो अगर आप हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड आई होप आपकी स्टडी उसी रफ्तार से और एक अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हो JPSC हैज़ बीन ऑलरेडी शेड्यूल्ड, इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 17th of March। सो आई एम वेरी मच श्योर आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे रफ्तार से, बड़े अच्छे तरीके से हो रही होगी। ऑल द बेस्ट गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।